हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं, और ये क्लास 12th की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, और वो है कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1969 में होता है, और कांग्रेस का विभाजन क्यों होता है इसी के ऊपर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और आपको भी पता है कि ये बी जो क्लास 12th की जो प्री बोर्ड है, ठीक है, वो जा चुका है आप सबका, और बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाला है। तो बस कुछ ही टाइम रह गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप एक बार सही से कवर करो, क्योंकि ये हर एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, चलो समझते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। ठीक है, तो क्यों हुआ था कांग्रेस का विभाजन, ये समझ लेते हैं। तो देखो, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर ना दो गुट था। क्या था? दो गुट। मान लेते हैं ये सर्कल एक कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने ये सर्कल बनाया हूं। और कांग्रेस के अंदर दो बड़े गुट थे। एक गुट जो था वो था सिंडिकेट। क्या था? सिंडिकेट। पहला गुट का नाम था सिंडिकेट, और दूसरा गुट का नाम था इंदिरा गुट। ठीक है, कांग्रेस के अंदर दो गुट थे बड़े, और दोनों गुटों में का नाम है, एक है सिंडिकेट गुट और दूसरा है इंदिरा समर्थक गुट। इन दोनों गुटों में अक्सर मतभेद रहता था, अक्सर विवाद रहता था, और यही विवाद 1969 तक इतना बढ़ा कि दोनों का विभाजन हो गया और दो पार्टी बन गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गया। सिंडिकेट है, कांग्रेस ओ बन गया था, और इंदिरा गांधी का जो गुट था वो कांग्रेस आर बन गया था। तो ये कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित होता है कांग्रेस 1969 में। तो क्यों होता है यही पढ़ना है। तो मैंने पहले ही बता दिया हूं, ये दोनों गुटों के बीच में अक्सर विवाद रहता था, और किन विषयों को लेकर विवाद था वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इन दोनों गुटों की भी बात की अगर करें तो इन दोनों गुटों के बीच में प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर मतभेद था, और 14 अग्रणी बैंकों की राष्ट्रीयकरण करने पर बल दिया जा रहा था इंदिरा समर्थक गुट के द्वारा। इसलिए दोनों गुटों में क्या हुआ? मतभेद हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इंदिरा गांधी चाहती थी कि देश में प्रीवी पर्स व्यवस्था है वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, और 14 अग्रणी बैंकों को क्या कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रीयकरण। ये कौन चाहती थी? इंदिरा गांधी। कौन चाहती थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, और वहीं पे मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई सिंडिकेट गुट से थे। कौन से गुट से थे? सिंडिकेट गुट से। तो मोरारजी देसाई है ना, इंदिरा गांधी के इस नीति का विरोध करते थे। इनका कहना था कि अगर इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त कर देगी तो ये रजवाड़ों के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि हमने आजादी के समय में रजवाड़ों को विश्वास ये दिलाए थे कि आप अगर भारतीय संघ में शामिल होगे तो इसके बदले में हम प्रीवी पर्स के द्वारा आपको हम कुछ भत्ते मासिक रूप से देंगे, हम महीने महीने भत्ते देंगे। और वही भत्ता को समाप्त करने की बात कर रही थी इंदिरा गांधी। तो यही बात था कि मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी का क्या कर रहे थे? विरोध। तो इसलिए सिंडिकेट गुट और इंदिरा गुट के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया इस विषय को लेकर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट समझ लेते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा सिंडिकेट को महत्व न देना। सिंडिकेट को महत्व न देना, अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, 1964 में नेहरू जी का मृत्यु हो गया था, और जब नेहरू जी का मृत्यु हुआ तो 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और 66 में शास्त्री जी का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गया इन 2 सालों में। फिर इनके बाद ना इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया, और इंदिरा गांधी को पीएम बनाने का जो निर्णय था वो सिंडिकेट गुट का था। कांग्रेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का चलता है ना तो सिंडिकेट गुट का चलता था। ठीक है,
सिंडिकेट गुट का ना प्रभाव कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा था, क्योंकि सिंडिकेट के अंदर देश के बड़े बड़े महान और फेमस लोकप्रिय नेता शामिल थे। तो इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए समर्थन शुरू शुरू में सिंडिकेट ने ही दिया था। दरअसल सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा गांधी को ना राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं है, तो ऐसे में इंदिरा गांधी राजनीति से संबंधित हर फैसला सिंडिकेट पर निर्भर होकर निर्णय लेगी, यानी हर मामले में सिंडिकेट से पूछताछ करेगी, इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन क्या होता है कि सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में समर्थन तो कर देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ही पीएम बनती है तो देश का महत्वपूर्ण फैसले खुद अपने दम पर लेना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में सिंडिकेट जिस सोच से इनको पीएम बनाते हैं वो सोच पर पानी फिर जाता है सिंडिकेट का। तो इसलिए सिंडिकेट को लगता है कि इंदिरा गांधी सिंडिकेट को महत्व नहीं देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों टॉपिक। नेक्स्ट समझते हैं, इंदिरा गांधी कई प्रकार की समाजवादी नीतियां लागू करना चाह रही थी, जैसे कि पहली बात ही मैंने बता दिया था, प्रीवी पर्स की समाप्ति, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बल, भूमि सुधार, ऐसी बहुत सारे मुद्दे इंदिरा गांधी ला रखी थी। और वो उनके ये समाजवादी जो नीति था ना, इस पर अक्सर सिंडिकेट के साथ मतभेद हो जाता था। ठीक है, इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई समाजवादी नीति लागू हो ताकि समाज में जल्दी ही आर्थिक समानता स्थापित हो सके, लेकिन सिंडिकेट बीच में आ जाता था, इसलिए दोनों के बीच में अक्सर ही क्या रहता था, मतभेद बना रहता था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वामपंथ और दक्षिण पंथ में मतभेद। कांग्रेस के अंदर ना दो और पार्टियां थी अलग अलग विचारधाराओं वाली, एक वामपंथी विचारधारा वाला जो पार्टी था और एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाला पार्टी था। दोनों विचारधाराओं में क्या था, अक्सर मतभेद रहता था, तो इस वजह से भी कांग्रेस में अलगाव बढ़ा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतभेद हो गया था, किसके बीच में, इंदिरा गुट और सिंडिकेट गुट के बीच में। कौन से समय में और मतभेद बढ़ गया, इस समय से मतभेद तो चला ही आ रहा था, राष्ट्रपति के चुनाव के समय में भी क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। मतभेद क्या होता है ये जानते हैं, तो 1969 में देश का राष्ट्रपति होते हैं जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया 1969 में। और 1969 में जब जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ तो देश का राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, और देश का राष्ट्रपति का पद जब खाली हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा रहा था, और राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाया जा रहा था तब याद करने वाली चीज है कि कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से, कांग्रेस, मान लिया ये कांग्रेस है, ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में किसे खड़ा करवाया गया, तो एनएस रेड्डी को, एनएस रेड्डी, ये नीलम संजीव रेड्डी है ये, तो नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव में खड़ा करवाया गया कांग्रेस की तरफ से। अब इंदिरा गांधी जो इसी पार्टी में थी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भाई एनएस रेड्डी कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़ा हो। ठीक है, और कांग्रेस में सबसे ज्यादा प्रभाव तो सिंडिकेट का था, तो सिंडिकेट ने एनएस रेड्डी को अपने दम पे खड़ा कर दिया, इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर पाई। तो इंदिरा गांधी भी क्या किया कि छुपे तौर पे वीवी गिरी को, किसको, वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इंदिरा गांधी वीवी गिरी को छुपे तौर पर सपोर्ट करती है, छुप छुप के, और इन्हें कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़ा हो। और इस समय राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति के पद पे होते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर जब रहते हैं वीवी गिरी तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, किसके कहने पे, इंदिरा गांधी के कहने पे। अब देखो सिंडिकेट को पता चल जाता है कि भाई इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा किया है एनएस रेड्डी को हराने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए निजलिंगप्पा ने पार्टी में व्हीप जारी कर दिया। अब निजलिंगप्पा कौन है, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई निजलिंगप्पा। कौन, निजलिंगप्पा। और निजलिंगप्पा भी अगर बात करें तो ये सिंडिकेट से ही थे। ठीक है, कहां से थे, सिंडिकेट से। अब निजलिंगप्पा ने पार्टी में व्हीप जारी कर दिया, और व्हीप क्या होता है,
तो ये एक ऐसा संकेतक होता है जिसके अंतर्गत अपने एमएलए और एमपी को इन्होंने कह दिया, कांग्रेस में जितने भी एमपी थे, जितने भी एमएलए थे, सबको संकेत जारी कर दिया व्हीप के द्वारा कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वोट किसको देना है, तो देना है एनएस रेड्डी को, ठीक है, ताकि वीवी गिरी हार जाए। अब देखो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि इंदिरा समर्थक गुट है ना, इंदिरा समर्थक गुट निजलिंगप्पा से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आयोजन करने के लिए अनुमति देने के लिए मांग करते हैं, और ये पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इसके लिए मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई जैसे ही सारे एमएलए और एमपी एक बैठक में आएंगे तो इंदिरा गांधी सबको वीवी गिरी की तरफ खींच कर ले जाएगा, तो इसलिए इन्होंने समारोह करने से मना कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी है, अब कहती है सभी एमएलए और एमपी से चुनाव के समय में कि बिना किसी के दबाव में आए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालना है, ठीक है, तो ही देश का भला हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि भाई ज्यादातर जो वोट है, सबसे ज्यादा वोट वीवी गिरी को पड़ा, और इसलिए वीवी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए। राष्ट्रपति के चुनाव में जब वीवी गिरी जीतते हैं तो ये पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस आर को अलग कर देता है, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी को क्या कर देते हैं, ये पार्टी से अलग कर देते हैं। और इंदिरा गांधी को जब पार्टी से अलग करते हैं तो इंदिरा गांधी का जो एक नया पार्टी बना वो बना कांग्रेस आर, और सिंडिकेट रह गया ना इसके अंदर, तो सिंडिकेट को क्या कहा गया, कांग्रेस ओ कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग हो गया इंदिरा गांधी का 1969 में, और जब 1969 में इंदिरा गांधी को जब अलग कर दिया गया तो कांग्रेस आर बन गया, तो इंदिरा गांधी कही थी 1969 में ही, ठीक है, कि कांग्रेस आर ही असली पार्टी है, और ये साबित भी हो जाता है जब 1971 में 5वां आम चुनाव हुआ था। 5वां इलेक्शन जब हुआ, 5वां आम चुनाव हुआ देश में 1971 में, तो इसमें कौन जीता था, कांग्रेस आर। कांग्रेस आर को 352 सीटें मिला था, कितने सीटें मिला था, और कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिला था, तो असली पार्टी कौन कहलाया, कांग्रेस आर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस प्रकार से कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का विभाजन हुआ, और इस पर एक बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन बन रहा था कुछ ही मिनटों में हमने समझ लिए। अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है ना तो जरूर आप सब कमेंट राइट किया करो, ठीक है, कमेंट में राइट करोगे तभी उस कमेंट को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, और आप सबका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करोगे तो ही आप सबके लिए भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।